जीवन में 4 कार्य हैं। पहला जीविका के लिए नौकरी, दूसरा बाल बच्चों की सेवा, तीसरा अतिथि सत्कार और चौथा साधन भजन। संत मत में सर्वोपरि प्रेम की महिमा है। यदि प्रेम बन गया तो सब कुछ हो गया, और यदि गुरु से प्रेम न हुआ तो अभ्यास भी न बन सकेगा। गुरु सदा प्रेम पर जोर देते हैं। मछली का प्रेम जल से, पतंगों का प्रेम दीपक से, हिरण का प्रेम नाद से, हाथी का प्रेम स्पर्श से, चकोर का प्रेम चंद्रमा से, कामी का प्रेम स्त्री से। इसी प्रकार सच्चे सेवक का प्रेम गुरु से होना चाहिए। बच्चों, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे माता पिता से भी अधिक। अगर प्यार न करते होते तो यह दृश्य दिखाई नहीं देता। प्यार कोई डाली नहीं फैलता है। प्यार कोई डाली नहीं फलता है, न बाजारों। प्यार कोई डाली में नहीं फलता है। प्यार किसी डाली पर नहीं फलता है, न बाजारों में मिलता है। प्यार ऊपर वाला देता है। पास रहने वालों ने अपने भाग्य पर पत्थर रख लिया। दुनिया की भाषा में चिराग तले अंधेरा रहता है। वैसे संतों का जो ज्ञान है उसमें कभी अंधेरा नहीं होता। बछड़ा आता है और गाय का दूध पीकर उसका प्यार पाकर मस्त हो जाता है, पर थन से लगी किलौरी हमेशा खून चूसती रहती है। और अखबारों की तरह हमारे इन अखबारों को, संगत के अखबारों को रद्दी समझकर फेंक मत देना। हमारे ये अखबार कभी भी पुराने नहीं होंगे। 4 साल बाद भी ये उसी दाम पर बिक जाएंगे। पास में रहने वाले इस भ्रम में न रहें कि वे नरकों और 84 से बच जाएंगे। अगर वह भ्रम और संशय में पड़े रहे तो बच नहीं सकते। निजामुद्दीन औलिया से एक आदमी ने पूछा कि आपके पास आने वाले जितने भी लोग हैं, क्या वे 2 जख से बच जाएंगे? उन्होंने जवाब दिया, जो मुझ में खुदा देखेगा वह जरूर बचेगा। जो इंसान देखेगा उसको कोई नहीं बचा सकता। मेरे स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि बेटे, महापुरुषों के कहे हुए कोई भी शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। एक ऐसा भी समय आता है जबकि वही शब्द सुनने वालों के दिल और दिमाग को धक्का मारते हैं। मैं जो कुछ भी इस मंच से कहता हूँ, मेरा कोई भी शब्द बेकार नहीं होगा। यह है सत्संग का मंच, और इस पर बैठकर सच्ची बातें ही कहूँगा। न होने वाली और वर्गलाने वाली कोई बात नहीं होगी। सत्संग मंच पर वही बैठ सकता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो और जिसने सत्य असत्य का ज्ञान कर लिया हो। भेष बनाकर इस मंच पर नाच गाना करने वालों को भी दोष लगता है। जिन लोगों ने सत्संग छोड़ दिया, सत्संगियों से मिलना भी छोड़ दिया, इसके अलावा सत्संगियों की निंदा में लग गए, उन्हें आगे इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। क्या यही भक्ति है? झूठ, कपट, स्वार्थ और देखा देखी भक्ति की। असली भक्ति करने वाले सदा अटल रहते हैं और वही प्रभु को पाते हैं। उन्हीं के ऊपर गुरु प्रसन्न होते हैं।
उन्हें कौन सी हस्ती है संसार में जो सतपथ से गिरा दे। जब भी ध्यान भजन सुमिरन पर बैठो, 1 मिनट में सबका नाम लेकर रूप को याद करके प्रणाम कर लो। सबके नाम लेकर रूप को याद करके मन से अंदर में प्रणाम करते जाओ। पांचों नाम को एक तरफ से लेकर याद करके रूप को प्रणाम कर पांचों नाम को एक तरफ से लेकर याद करके रूप को प्रणाम कर लिया। जब सुमिरन करके उठने लगे तो तब भी इसी तरह याद करके रूप को प्रणाम कर लिया। इससे धनियों की दया जारी होता है। इससे धनियों की दया जारी हो जाती है। जब भी ध्यान करो, भजन करो तो उस समय नाम रूप को लेकर याद करके प्रणाम कर लो। जब उठने लगो तो फिर से प्रणाम कर लो। यह सपुट है, दया पाने का तरीका है। हमने इसको पहले भी बताया था, लेकिन तुमको याद नहीं रहा। मन तो वैसे ही चंचल है। अगर आप अशुद्ध खाना खाओगे तो मन और विकृत हो जाएगा और तेज चंचल हो जाएगा। हवा की तरह से उड़ेगा तो फिर उसको तेज कैसे अनुभूति करोगे। इसलिए कहा जाता है कि शाकाहारी रहो, जिससे मन ठंडा हो जाए। शाकाहारी में खून उत्तेजित नहीं होता है। शाकाहार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थोड़ा कम होगा। सात्विक चीजों का सेवन करो, जिससे मन को थोड़ा सा रोक सको। आप शिकायत तो बहुत करते हो कि भजन नहीं बनता। हम कहते हैं कि भजन के वक्त तुम्हारा मन भाग जाता है, तो कहते हो कि दया कर दीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि थोड़ा मन को रोका करो, तो कहते हो कि यह तकलीफ आ गई, वह तकलीफ आ गई। मैंने तो आपको तकलीफ दी नहीं, तुम तकलीफ को पाले हुए हो। उसको छोड़ो तो छोड़ दो। उस तकलीफ की वजह से भजन नहीं बनता है और कहते हो हमारे ऊपर दया नहीं होती है। यह बहुत बड़ी भूल है। जो काम करना है उसमें लगन चाहिए। आपका तो संसार की परेशानियों का भजन हो रहा है। असली भजन तो नहीं हो रहा है। आप हम पर आरोप लगाते हो कि दया नहीं हो रही है, मगर आप घाट पर बैठते तो नहीं हो। इस घाट पर तो दया नहीं मिलेगी। मन बुद्धि चित्त को साफ करने को रोज झाड़ू लगे और इस घाट पर तो दया नहीं मिलेगी। मन बुद्धि चित्त को साफ करने को रोज झाड़ू लगे और आपको रोज लादों से कैसे सफाई होगी। रोज झाड़ू लगाओ और आप रोज लादो तो कैसे सफाई होगी। यह मनुष्य शरीर छाया है, यही तो हम बताते हैं। दोनों आंखों के ऊपर जो घाट है उसी को हरिद्वार कहते हैं। जैसे काई को फाड़ दो तो पानी आ जाएगा और फिर पानी पर काई जम जाती है, ऐसे ही तुम जब आस पड़ोस गांव मोहल्ले में किसी को जाता देखते हो, लेकिन थोड़े ही समय बाद ही उसी संसार में मोह ममता में लग जाते हो। महात्माओं को त्रिकाल बोध होता है, वह कभी भी झूठ नहीं होता। किसी का यहाँ कोई नहीं। महापुरुष कोई तोड़ फोड़ नहीं कराते हैं। वह तो प्रेम से समझाएंगे, जीवों को अपने घर ले चलने के लिए आते हैं। संसार में सब अपना कर्जा मांगते हैं।
सत्संग नहीं सुनने देंगे। मथुरा जाता है तो अपना कर्ज गुहाराते हो। तरह तरह का कर्जा मांगते हैं कि यह कौन करेगा, वह कौन करेगा। तुम पुरानी लीक पीट रहे हो। कहते हो कि हमारे कुल कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। कहते हो कि हमारे कुल कर्म रास्ते पर चल रहे हैं। कहते हो कि हमारे कुल कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। इससे क्या होगा? जो कुल कर रहा है, जो कुल कर्म कर रहा है, जानवर काटते हो, हिंसा करते हो, समझाने से समझते नहीं हो। जब दीनता आएगी तब दया हो जाएगी। आपको हर रोज भजन करने को इसलिए कहा जाता है ताकि जो रोज कर्म इकट्ठा किया है उसको साफ कर दो, और तेजी से करो तो पुराने को भी साफ कर लो। आज संवत 2000 का पहला दिन है। आज संवत 2000 का पहला दिन है और यह अच्छा बीते। दुनिया में जो हो रहा है उसको होने दो। तुम अगर किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, लेकिन उसके गम में क्या पड़ते हो? अपने गम मिटाओ। गम में ही तो जीवात्मा फंस गई है, उन्हीं को भोग रही है और भोगने के लिए जा रही है। इसको छुड़ाओ किसी तरह से। दुनिया के गम क्या मिटा सकते हो? वो तो खाली बात बनाता है और कुछ नहीं। अपनी तकलीफें दूर करो। जब अपनी तकलीफें दूर हो जाएंगी तब दूसरों की मिटाना। अपनी तो दूर है नहीं, फिर दूसरों की कैसे दूर कर सकोगे? इसलिए न वो आपकी मदद कर सकता है न आप उसकी। आप आज से भजन की प्रतिज्ञा करो कि हम पूरा साल भजन करेंगे और बराबर दया मांगते रहोगे और बराबर दया मांगते रहेंगे। जब घाट पर बैठकर मालिक से मांगोगे तो देखो कितना लाभ होता है। फिर जब दूसरा नया साल आएगा तो दूसरा आशीर्वाद लेंगे। ये चीज मांगते रहो ताकि जल्दी रास्ता कट जाए। जब कृष्ण के सामने रहने वाले उनको समझ नहीं पाए तो आपने जब कृष्ण के साथ रहने वाले उनको समझ नहीं पाए तो आपने तो उनको देखा ही नहीं, फिर आपका क्या होगा? अवतारी शक्तियां युग परिवर्तन के समय ही आती हैं। कृष्ण भी सहस्र दल कमल से ही आए थे। आपका प्रबंध के अनुसार जब मौत आएगी तब तो मरना ही है, तो उससे पहले अपना काम बना लो। समय को नहीं चूकना चाहिए। पीछे पछताने से कुछ नहीं होगा। लोग 20-20 साल पहले अनुदान ले लिए और कुछ नहीं किया। अब आए जब बूढ़े हो गए तो पछताना ही है, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। ये काम भजन करने का जवानी में ही होगा। इसी में भजन कर लो तो ठीक, नहीं तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। कोई सेवा करता रहा तो एकाध का प्रमाण मिल जाता है कि बुढ़ापे में भजन किया, पर जवानी के तो सबके प्रमाण हैं। चार वहाँ दे दो, मम्मी दे दे अम्मी। पर जवानी के तो सबके प्रमाण हैं। बुढ़ापे में तो दया की बात है कि निर्मल हो गया, सेवा करता रहा तो उसको खींच लिया। अब तुम ऐसे बन नहीं पाओगे, क्योंकि सेवा कर नहीं पाओगे।